देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कराया था, ठीक है। तो कुछ चीजें तो आपको ध्यान रखनी है, और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है। तो देखिए भैया, नोट में ध्यान रखना। पहला, पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है भैया? सेम होता है, ठीक है। सीरीज पोटेंशियल जो होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। जितनी भी ब्रांच आपकी, सॉरी, जितने भी कैपेसिटर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, उन सब के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर है, ठीक है। और यहां पर आपने पोटेंशियल कितना लगा रखा है? V। तो इसका V अगर मान लीजिए इन तीनों पर, ये A है और ये B है, ठीक है। ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, ये C3 कैपेसिटर है। अब मैंने मान लीजिए ए बी के अक्रॉस में, ए और बी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है वो क्या अप्लाई कर रखा है? V। क्या कर रखा है? तो उसका V1 पार्ट क्या होगा? यहाँ पे आएगा, V2 पार्ट यहाँ पर आएगा, V3 पार्ट यहाँ पर आएगा, और V की जो वैल्यू रहेगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के क्या होगी? बराबर रहेगी, ठीक है। समझ गए? और अगर मान लीजिए एंड टोटल चार्ज, सेकंड पॉइंट, ये सीरीज का है, एंड टोटल चार्ज, एंड टोटल चार्ज, ठीक है, रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस में जो टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मान लीजिए इस, आपको पता है बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है, इस दौरान में वो कैपेसिटर से कुछ चार्ज को विड्रॉ करती है। मान लीजिए यहां से क्यू चार्ज विड्रॉ किया, ठीक है। तो वही क्यू चार्ज क्या होगा? यहां पर आएगा, वही क्यू चार्ज क्या होगा? यहां पर आएगा, और वही क्यू चार्ज क्या होगा? एक सीरीज वाली जो ब्रांच सीरीज में है, जो ब्रांच सीरीज में है, उससे जितना चार्ज बैटरी लेगी वही चार्ज क्या होगा? सब पे बराबर क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। वही लिखा हुआ है, एंड टोटल चार्ज रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। एक ब्रांच में जो चार्ज लिया जाएगा वही चार्ज क्या होगा? सबके ऊपर क्या रहेगा? सेम, ऐसे ही अपीयर हो जाएगा। ये बताया था मैंने आपको। फिर मैंने बताया था पैरेलल की केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता है। जितनी ब्रांच उतने पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 3 ब्रांच और 3 सर्किट क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। अब देखिए, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, और ये कैपेसिटर C3 है। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। हाँ, आगे बैठ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद नहीं बोलूंगा। यहाँ बैठ, लड़कियों की लैंग्वेज, वहीं बैठ, चल। तू क्या सोच रहा है मेरे को सुनाई नहीं देता? तू क्या सोच रहा है मेरे को सुनाई नहीं दे रहा? सोच रहा है, जानता है सुनाई दे रहा, फिर भी तू नीचे नीचताई दिखा रहा है अपनी, कि मैं कितना नीच हूं, ठीक है। ए बी के अक्रॉस में पोटेंशियल मैंने क्या लगा रखा है? V। क्या लगा रखा है? ए बी इन तीनों ही कैपेसिटर को चार्ज कर रहा, तो इसलिए सब पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? तो पहला पॉइंट क्या है? पोटेंशियल, पोटेंशियल रिमेन सेम। जो भी पैरेलल ब्रांच रहेंगी उनमें पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको? एक जैसा ही मिलने वाला, ठीक है। तीसरा, दूसरा पॉइंट जो है, आपको पता है बैटरी चार्ज कर रही है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो इसको चार्ज करते वक्त C1 कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त यहाँ पे कितना चार्ज लिया गया? -Q1। यहाँ से कितना चार्ज लिया गया? Q2। और यहाँ से कितना चार्ज लिया गया? -Q3। तो ये सब प्लेट क्या होंगी? पॉजिटिव,
और ये वाले जो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं इधर ट्रांसफर कर दिए गए, तो यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, नेगेटिव। तो आपको पता अगर इस ब्रांच में क्यू चार्ज आया तो क्यू किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस, तो क्यू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, चार्ज, टोटल चार्ज जो बैटरी ने लिया है, टोटल चार्ज जो बैटरी ने लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरीके से ये चीजें आपको, अगर आपको ध्यान है तो आप आसानी से क्वेश्चन करोगे आते क्वेश्चन पे। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी, और जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी तरीके से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो है एग्जांपल नंबर 2 पॉइंट, नहीं तो एक्सरसाइज दिखा रही है, क्या है, दो दो फोटो एक ही चीज की खींची है क्या तूने, मैं अनपढ़। 2.9, एग्जाम्पल नंबर 2.9। ठीक है, सर्किट डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा भैया। ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं और इनके अक्रॉस में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इन प्रत्येक कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड और 10 माइक्रोफराड है। कम से कम मैं इस ऐसे 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाके इन क्वेश्चनों को करने की आपको आदत पड़ेगी, क्योंकि बहुत मैं सारी चीजें कराऊंगा इसमें। ठीक है, और जो एनसीईआरटी में रखा केवल एक आध चीज पूछ रखा है, मैं सब पर करा दूंगा इसका। ठीक है, ये आपका मैंने मान लिया ये आपका कैपेसिटर क्या C1 है, ये आपका C2 है, C2, ये आपका C3 है और ये आपका C4 है। ठीक है, अच्छा ये 500 वोल्ट है, सॉरी 100 वोल्ट नहीं है, 500 वोल्ट है। निकालना क्या क्या है तो देखिए भैया, निकालना है इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट निकालना आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब पूरे सर्किट का कुल कैपेसिटेंस निकालना। दूसरा निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। तीसरा निकालना है पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, चौथा निकालना है एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर, एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। लास्ट निकालना है पांचवा टोटल एनर्जी, टोटल, और चलो छठा भी निकाल देते हैं टोटल चार्ज। तो ये सारे निकालने हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए सोल्यूशन, अलग अलग कलर अलग अलग पार्ट के सोल्यूशन को दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, अब देखिए कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे तो देखिए भैया, नाम दे दीजिए इसको A B C और D, नाम दे दिया मैंने। यहां पर अगर मैं देखूं तो कितनी ब्रांच है, तो यहां पर कितनी ब्रांच है, तो भैया इस पॉइंट जहां पर जंक्शन होता है ना उस पॉइंट से देखा जाता है। तो एक ब्रांच कहां गई है, ऊपर, और एक ब्रांच कहां गई है, नीचे। ये नीचे कोई ब्रांच नहीं है, बता रखा है बैटरी लगी है 500 वोल्ट की। तो यहां पर कितनी ब्रांच है आपकी, 2 ब्रांच है। और आपको बोला था एक ब्रांच में जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं सबके सब किसमें होते हैं, सीरीज में। किसमें होते हैं, तो ऊपर वाली ब्रांच क्या है, एक सिंगल ब्रांच है, तो इसमें जितने भी कैपेसिटर लगे सबके सब किसमें है, सीरीज में। तब देखिए भैया
इन अ ब्रांच ए बी सी डी, ए बी सी डी एक सिंगल ब्रांच है, ठीक है। और मुझे अब क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना, ठीक है। एबीसीडी ब्रांच में हेयर C2, C1 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें होंगे भैया? क्योंकि एक ही ब्रांच में, आपको पता है एक ब्रांच में जितने भी कैपेसिटर होते हैं कॉम्बिनेशन, वो सब सीरीज में माने हैं, ठीक है। अच्छा एक बात देखना, ये 3 कैपेसिटर है, 1 2 3 जोड़ो क्या आएगा? 1 2 को और 3 को जोड़ो तो क्या आएगा रिजल्ट? 5 आ रहा है। अब पहले 1 2 और 3 अलग अलग चीजें थी, लेकिन जोड़ने पर जो रिजल्ट आया 5 आया, वो अब क्या बन चुका है? एक सिंगल बन चुका है। तो बिल्कुल यही फंडा हमें फॉलो करना है कि अगर 4 कैपेसिटर है और 4 कैपेसिटर को जोड़ करके, चाहे पैरेलल जोड़ो चाहे सीरीज जोड़ो, उनका जो रिजल्ट आएगा वो मिल करके क्या बनेगा? एक कैपेसिटर। क्या बन जाएगा? ऊपर कितने कैपेसिटर है आपके एबीसीडी ब्रांच में? कितने कैपेसिटर है? 3। जब मैं इनको सीरीज में जोड़ूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा? एक कैपेसिटर। और मैं सबका अलग अलग डायग्राम बनाकर चलूंगा हर स्टेप का, तो आपको बहुत आसान लगेगा फिर, ठीक है भैया। सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने मान लिया कि इन तीनों का ही जो कैपेसिटेंस आया वो आया आपका CABCD। कितना आया? सी, हाँ भाई नमस्ते भाई, क्लास नहीं है इस वक्त जाएगी, ठीक है? नहीं है, शाम को आना है। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि अच्छा ऐसे लिख दो, वो ज्यादा ठीक रहेगा, ये पता लग जाएगा कि किसका किसका कैपेसिटेंस हमने निकाल रखा है। 2 का, 1 का, 3 का, ये कैपेसिटेंस इसका है। 2 का, 1 का, 3 का, वो किसके बराबर आएगा? 1 बाय में C2, 1 बाय में C1, 1 बाय में C3। यही होगा। ये तीनों सीरीज में ना, और सीरीज में वही फॉर्मूला लगता है जो पैरेलल में रेजिस्टेंस में लगता है, ठीक है। हाँ हाँ, 2 1 3, ये क्या आएगा? 1 बाय में 10, 1 बाय में 10, और ये 1 बाय में 10। तो C2 1 3 कितना आया भैया? 10 बाय में 3 माइक्रो फराड। अब मैंने इन तीनों को जोड़ दिया और मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 बन चुका है, जिसकी वैल्यू क्या है? 10 माइक्रोफैराड। मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर इन तीनों को जोड़ने पर अब एक कैपेसिटर बन जाएगा, उसको लिख दिया मैंने C213। इसकी वैल्यू क्या है? 10/3 माइक्रोफैराड। नीचे एक कैपेसिटर ऑलरेडी लगा हुआ है आपका, वो क्या है? C4। क्या है? C4। वो क्या है? 10 माइक्रोफैराड। और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये बैटरी जुड़े हुए हैं जिसका पोटेंशियल क्या? 500 वोल्ट है। अब 2 कैपेसिटर बने अपने अपने, है ना। अब ये 2 कैपेसिटर आपको इसमें दिख रहे हैं सीरीज में, पैरेलल में, ये 2 अलग अलग ब्रांच में है। ये 2 अलग अलग ब्रांच में, और आपको पता है ये 2 अलग अलग ब्रांच में होने वाले कैपेसिटर क्या होते हैं? पैरेलल में। तो हेयर हेयर 2 कैपेसिटर बने, एक क्या है? C213, जो अबे यार कौन है ये? अब देखिए, आपको पता है ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर बने, ये दोनों किसमें है? एंड कौन सा है? C4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आपको पता है भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, अब 2 ही तो बचे, अब 2 को जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएगा। पहले 3 थे, 3 को जोड़ा सीरीज में 1 बन गया, अब 2 बचे, अब दोनों को जोड़ दूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये क्या है? टोटल आएगा। अब तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? C213 प्लस C4। इसकी वैल्यू क्या रखी है? 10/3, और इसकी वैल्यू क्या रखी है? 10। ये आएगा 40/3।
यानी इस पूरी ब्रांच का ये जो पूरा सर्किट दे रखा है उसका कुल कैपेसिटेंस कितना है 40 माइक्रोफैराड। पहला पार्ट हो गया, इस ब्रांच का कुल कैपेसिटेंस पता लग गया। फिर कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आप ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मुझे पता मैं इसी ब्रांच को देखूं तो ये ब्रांच में ये दोनों कैपेसिटर जो है वो किसमें है, पैरेलल में। इस ब्रांच में दोनों कैपेसिटर किसमें है, और पैरेलल ब्रांच में पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। तो मैंने बोला भैया कि इन दोनों क्या क्या उसमें कितना पोटेंशियल लग रहा है, इन दोनों कैपेसिटर को कौन चार्ज कर रहा है, 500 वोल्ट। तो वही 500 वोल्ट क्या होगा, इसके ऊपर आएगा, और वही 500 वोल्ट क्या होगा, इसके ऊपर आएगा। किसी को आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। तो here C4 and C213 are in parallel combination. So potential across C4 और पोटेंशियल अक्रॉस 213 क्या होगा भैया, 500 वोल्ट रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अक्रॉस में, ठीक है। अभी देखो सबके अक्रॉस में निकालना है मुझे पता है कि इसके अंदर तो दो कैपेसिटर, आप 3 कैपेसिटर ऑलरेडी है। इसके अंदर आपके कितने कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर। चलो उसके नीचे वाला तो एक ही था C4, उसके ऊपर बदल गया, मुझे 500 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। इसको छोड़ दीजिए, अब खत्म हो चुका है। अब बचा हमारे पास, हमें पता है कि जो C213 है ये 3 कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और तीनों किसमें है, सीरीज में। तो अब देखिए क्या करता हूं मैं। नाउ टोटल चार्ज, ध्यान दीजिए भैया। नाउ टोटल चार्ज इन C213 के अंदर कितना चार्ज होगा, तो C वो मैंने मान लिया 213 चार्ज होगा, कितना होगा। और 213 की वैल्यू का चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू में पोटेंशियल। क्यों क्या होता है, CV के बराबर होता है। तो मैं तो इसके ऊपर निकाल रहा चार्ज ना, तो कैपेसिटर क्या है C213 और पोटेंशियल कितना है भैया V, जो कि मुझे पता है 500 वोल्ट है। इसकी वैल्यू कितनी है, 10/3 माइक्रोफैराड है। तो छोड़ दीजिए इसको, माइक्रो लिख दीजिए ऐसे। और V कितना है भैया, 500 वोल्ट है। सॉल्व करो, क्या आएगा भैया, 5000/3 है ना, 5000/3 है, यानी सॉल्व कर, ये क्या माइक्रो है नहीं, 10⁻⁻6 है ना। और ये गुणे में 500, 10 गुणे 500 5000, 5000 के 3 जीरो, इसके 3 जीरो को हटाएंगे तो क्या होगा, 5/3 गुणे में 10⁻³ कूलम चार्ज आ गया। समझ गए, ये तो सॉल्व करोगे। अब मुझे पता है क्या इस वाली ब्रांच में कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। और ये वाली जो कैपेसिटर आया इसके अंदर 3 कैपेसिटर है, जो कि ये 1 2 3, और ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तीनों किसमें है, सीरीज में। तो हेयर, ठीक है, हेयर C213 कंसिस्ट विथ 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, जो किसमें है, जो पैरेलल सीरीज में है, जो सीरीज में है। समझ गया। और आपको पता भी है एक ब्रांच में जितना चार्ज होगा, अगर उसके अंदर 10 कैपेसिटर है तो 10 के 10 के ऊपर क्या होगा, वही चार्ज आएगा, याद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1 बराबर में Q2 बराबर में Q3 बराबर में इस ब्रांच में कुल कितना चार्ज है भैया, Q213। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5/3 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है, -3 कूलम। समझ गया। अब हमें पता लग गया भैया इसके ऊपर चार्ज है ना, Q2 इतना है। मुझे इसके ऊपर भी चार्ज पता लग गया, सॉरी, इसके ऊपर भी चार्ज पता लग गया Q1, वो भी तो नहीं है। मुझे इसके ऊपर चार्ज पता लग गया, जो कि क्या है Q3, वो भी तो नहीं है, ठीक है। समझ गया। तो चार्ज होनी ईच कैपेसिटर मुझे पता लग चुका, इसके ऊपर चार्ज निकालना है। एंड Q4 क्या होगा, Q4 तो अलग ही कैपेसिटर है, इसके ऊपर मुझे पोटेंशियल पता है और
कैपेसिटेंस बता दो। Q4 किसके बराबर होगा? C4 इंटू में जो भी पोटेंशियल है उसके ऊपर। C4 कितना है भैया? 10 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल कितना है भैया? 500 वोल्ट। सॉल्व करो तो क्या आएगा? 5000 का 5 इंटू 10⁻³ कूलम Q4 आ गया। तो मुझे पता लग गया पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, इतना। दूसरे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, इतना। तीसरे पे कितना चार्ज है, इतना। ये तीनों पे बराबर चार्ज क्यों है? क्योंकि तीनों किसमें है? सीरीज में। उस ब्रांच के अंदर मैंने कुल चार्ज निकाल दिया, वही चार्ज क्या किया? Q1 Q2 और Q3 पे दे दिया। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं भैया, अगला पार्ट क्या कह रहा है? पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर क्या है? तो भैया आप देखिए क्या होगा। V1 किसके बराबर होगा? Q1 अपॉन में C1। पता है अपने को Q1 पता है? ये रहा 5 5 बटे में 3 × 10⁻³ और C1 कितना है? V2 कितना होगा? Q2 अपॉन में C2। V3 कितना होगा? Q3 अपॉन में C3। और V4 कितना होगा? वैसे पता ही है 500 रखा है, लेकिन फिर भी कर लो, कोई याद कर। Q4 अपॉन में C4। सबके ऊपर पोटेंशियल आ गया। फिर निकालना है एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी क्या होगा? U1 किसके बराबर होगा? अभी ये देखिए, दो फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। आपको प्रत्येक कैपेसिटर पे पोटेंशियल भी पता लग गया, आपको प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज भी पता लग गया। तो दो फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे क्या हुआ? हाफ C1 V1 स्क्वायर। पता है भैया, V1 के ऊपर C1 के ऊपर पोटेंशियल पता है, उसके ऊपर उसका कैपेसिटेंस पता है, ये भी लगा सकते हो। और अच्छा हाँ, ये भी लगा सकते हो, Q1 स्क्वायर अपॉन में 2C1, ये भी लगा सकते हो। ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर में क्या होगा? U2, जो क्या हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये आपको पता है, उसके ऊपर चार्ज भी पता है। तो U2 को कैसे निकालोगे? Q2 स्क्वायर अपॉन में 2C2। और तीसरे पे भी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, U3 जो कि क्या हाफ C3V3 स्क्वायर। और क्या निकालोगे इसके बाद? दूसरा फॉर्मूला क्या है? Q3 अपॉन में 2C3। ठीक है भैया। और चौथा, चौथा तो आपको पता ही है, चौथा कैपेसिटर, उसके ऊपर चार्ज पता है, सब कुछ पता है। वो भी, उसके लिए भी आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। क्या हाफ C4V4, या नॉर्मली क्या करोगे? Q4 स्क्वायर अपॉन में 2C4, U4 आ गया। समझ गया? ये प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी पता लग गया, और पोटेंशियल भी पता लग गया, और प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी भी पता लग गई। अब टोटल एनर्जी निकालनी है। एंड टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सम ऑफ पहले कैपेसिटर की एनर्जी, दूसरे की, तीसरे की और चौथे की, सबकी ऐड कर दो। दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ गया भैया? तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ये तो आसान है थोड़ी। अभी ब्रांच थोड़ी और हार्ड करता हूं मैं, आता हूं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। अभी आप देख देख के करोगे, ये मत सोचना घर के लिए, क्योंकि अगर घर के लिए जाओगे तो फिर भूल जाओगे। ये अभी आपको देख देख के कॉपी में भी करना है, तो इसलिए ज्यादा सीखन मत देगा। समझ गई? करना है तो करना है। निकाल। ये एनसीईआरटी का, NCERT, तो थोड़ा फेड कलर है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर को। 200 100 200 200 300। अच्छा, एक कैपेसिटर आपका ऐसे लगा हुआ है, दो दो कैपेसिटर आपके ऐसे लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कैपेसिटर आपका ऐसे लगा हुआ है, और ये 300 वोल्ट की बैटरी के साथ इससे जुड़ा हुआ है। छी 300 वोल्ट, है ना? और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, C1 है ये 100 पिको फैराड है, C2 है ये 200 पिको फैराड है, C3 है ये 200 पिको फैराड है, और ये है अगला नीचे वाला C4, इसकी वैल्यू है 100 पिको फैराड। ठीक है, इसमें निकालना क्या क्या है, चलो देखते हैं भैया। इसमें निकालना पहला टोटल टोटल
कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर। तीसरा पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर। अगला चौथा एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर। और फिर निकालना आपको टोटल एनर्जी। टोटल है, टोटल एनर्जी करने के 50 तरीके, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी लास्ट में वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए भैया, सबसे पहले नाम दे दिया, नाम दे दो इसको। इसको नाम दे दो ए, ये बी, सी और ये डी हो गया। अब देखिए एडी में, एडी एक ब्रांच है, एडी एक ब्रांच है, उसमें कितने कैपेसिटर लगे? 2। वो दोनों किसमें? सीरीज में। अब एडी के जो कैपेसिटर मैं जोड़ूंगा तो बन जाएगा एक, और उसके साथ पैरेलल में कौन होगा? आपका बीसी वाला कैपेसिटर। जब उसको भी जोड़ दूंगा तो ये तीनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? एक। और जब तीनों मिलकर के एक बन गए तो C4 उसके साथ क्या होगा? सीरीज में होगा, तब एक ब्रांच बन जाएगी। देखो कैसे, अभी पता लग जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं, यही तो दिक्कत होती है बच्चों को। देखिए हम कह रहे हैं भैया एडी इन ब्रांच एडी, ब्रांच एडी, अगर मैं एडी ब्रांच को देखूं तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों किसमें? सीरीज में। और अगर सीरीज में तो इनका कुल कैपेसिटेंस मान लिया मैंने, मैं कौन है यार, कितने इसकी आप बता रही है। हाँ क्या हुआ? इनका कुल कैपेसिटेंस क्या आ गया? सीएडी आ गया। और सीएडी की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी भैया आपकी? 1 में C2 प्लस 1 में C2, 1 में सीएडी इक्वल्स में क्या होगा? ये 200 200 दोनों है, तो 2 में क्या होगा? 200। 2 में 200 जाएगा ना, 1 में 200, काटा पीटी करो तो सी एडी की वैल्यू क्या होगी? 100 पिकोफैराड। अब एक नया डायग्राम बना रहा हूं मैं, मुझे पता है ये दोनों जुड़ करके एक बन चुके हैं, है ना। इसके ऊपर एक कैपेसिटर C1 जिसकी वैल्यू क्या है? 100 पिकोफैराड। नीचे एक कैपेसिटर जो कि सीएडी बन चुका है, उसकी वैल्यू क्या है? 100 पिकोफैराड। और यहां पर एक बैटरी लगी है जिसका पोटेंशियल कितना है? 300 वोल्ट। अच्छा यहां पर भी एक नीचे कैपेसिटर है C4। C4 इसकी वैल्यू कितनी है? 100 पिकोफैराड। बैटरी लगी है 300 वोल्ट की। अब अपने को दिख गया कि दो कैपेसिटर जो कि क्या है? पैरेलल में है। ठीक है, तो अब देखिए हेयर इन सर्किट में C1 एंड CAD आर इन पैरेलल। ये दोनों किसमें है भैया? C1 और CAD दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो इनका जो टोटल कैपेसिटेंस आया, मैंने मान लिया इन इन दोनों का, देखो इसका पूरे सर्किट का जो कैपेसिटेंस आया कितना आया, मैंने मान लिया वो आ रहा है ABCD। क्या आ रहा है? ABCD। ठीक है, और ए भी लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, पता लग जाएगा उस सर्किट की बात कर रहा हूँ, पूरे सर्किट। हाँ कहाँ से है? ABCD, पूरी ब्रांच का ज्यादा क्या हो रहा है ये?
वो किसके बराबर आएगा? दो कैपेसिटर है आपके, C1 और CAD। अभी कितना आया भैया? ये 100 पिकोफराड। ऊपर वाले का भी क्या है, पैरेलल में ऐसे ही उड़ता ना, पिकोफराड। क्या आ गया? 200 पिकोफराड। अब एक लास्ट डायग्राम बन रहा है। अब ये दोनों जुड़ करके क्या बन गए? एक बन गए। तो इसको बना दीजिए ऊपर। इसकी वैल्यू क्या है? ABCDA। इसकी वैल्यू क्या रखिए? 200 पिकोफराड। और मुझे पता है अब ये दोनों मिलकर के एक बन चुके हैं। एक नीचे ब्रांच गई है जिसके साथ क्या लगा है? C4 लगा नीचे। क्या लगा है? जिसकी वैल्यू किसमें? 100 पिकोफराड। और इसी के साथ 300 वोल्ट की बैटरी आपकी इधर लगी है। ठीक है भैया? अब ये दोनों किसमें दिख रहे हैं? एक ही ब्रांच में ना दोनों। ये मैं सोच रहा है ऐसे ऐसे तो पैरेलल हो गए, नहीं, ब्रांच एक है तो इसलिए क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो हेयर, हाँ सीरीज, हेयर CABCD एंड C4 आर इन सीरीज। अब देखो केवल यही तो बची है। अब इन दोनों को जोड़ने के साथ ही कुछ नहीं बचेगा। ठीक है? हाँ, ये यहां से स्टार्ट हुई है और यहां पे गई है। ठीक है? तो ये किसमें है? सीरीज में। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा भैया? आपको पता है, सीरीज में निकालेंगे। वो किसके बराबर आएगा? ऊपर वाले यानी CABCD, और फिर 1 में C4। तो भैया ये हो जाएगा आपका टोटल कैपेसिटेंस इक्वल्स टू में, टोटल कैपेसिटेंस इक्वल्स टू में 1 में C4 प्लस CABCD। अब आपको पता है 1 में CT इक्वल्स टू में 1 में C4 की वैल्यू क्या रखी है? 100। 100 और इसकी वैल्यू क्या रखी है भैया? 1 में 200। सॉल्व करोगे तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा? एलसीएम लोगे 200 आएगा। 200 और ऊपर क्या होगा? 2 और यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आ गया आपका? 200 बाय 3 पिकोफराड। यानी ये जो पूरा सर्किट है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 200 बटे में 3 पिकोफराड आ गया। समझ गए? अब हमें क्या निकालना है? चार्ज ऑन पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। अब ध्यान दीजिए मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है? अब देखिए हमें पता है कि C4 और ये दोनों आपस में किसमें है? सीरीज में। तो हमें पता है कि जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, नाउ टोटल चार्ज क्या आएगा? टोटल कैपेसिटेंस इनटू में टोटल पोटेंशियल। अभी मैं केवल इसी सर्किट को देखूंगा, इस वाले सर्किट को, इस सर्किट को देख के बात करूंगा। ठीक है? तो ये देखिए टोटल चार्ज किसके बराबर? टोटल कैपेसिटेंस जो कि क्या? 200 बटे में 3 पिकोफराड। पोटेंशियल कितना भी है? 300। सॉल्व करोगे ऊपर क्या आएगा? ऊपर कितना है भैया आपका? ये आएगा आपका 200 गुणे में 300, 60,000 हो जाएगा। 60,000 डिवाइड बाय 3, चलो इसको 100 कर दो। ठीक है? 20, ये क्या जाएगा आपका? अरे हाँ यार, क्या कर रहा हूं मैं अभी? 100। तो ये जाएगा 20,000, है ना? और 20,000 में कितने जीरो होते हैं? 4। और पीको में कितने जीरो होते थे? 12 माइनस 12। तो 4 और माइनस 12 क्या देंगे? -8। तो ये जाएगा आपका 2 गुणे में 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है भैया? टोटल चार्ज ये आ गया। अब अपने को पता है टोटल चार्ज जो होता है वो सीरीज में जो भी सर्किट होते हैं सब पे क्या आता है? सेम आता है। तो इस पे भी टोटल चार्ज क्या होगा? कितना ही आएगा? कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻⁸। और इस पे भी क्या होगा? ये दोनों सीरीज में तो क्या होगा?
2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। समझ गए? अब ध्यान दीजिए, ये आ गया, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं एयर Q4 C4 एंड CABCD आर इन सीरीज। तो इसका मतलब चौथे वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा और ABCD पे जो चार्ज होगा वो बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम होगी। समझ गया? अब हमने समझ गया, इस पे भी वही चार्ज आ गया, इस पे भी वही चार्ज आ गया। तो पोटेंशियल क्या होगा? देन पोटेंशियल ऑफ Q4 C4 निकालो, देन पोटेंशियल ऑन C4 कितना होगा? तो मैंने मान लिया V4 है, V4 की वैल्यू होगी Q4 अपॉन में C4, यही होगी। Q4 की वैल्यू कितनी रखी है? 2 इंटू 10⁻⁸, और C4 की वैल्यू क्या है? 100 पिको फैराड। क्या है? काटा पीटी करोगे तो भैया आएगा 200 वोल्ट। क्या आएगा? 200 वोल्ट। अब हम देख रहे हैं दोनों सीरीज में, ये और ये किसमें? सीरीज में। अगर इसमें 200 वोल्ट इस पे ही आ गया तो बचा हुआ कितना बचा है? सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है, कुल पोटेंशियल कितना है? 300 वोल्ट का। 200 वोल्ट इसने ले लिया तो उसमें कितना आएगा? 100 वोल्ट। देन पोटेंशियल ऑन CABCD कितना होगा भैया? 100 वोल्ट आएगा। अब हमें पता लग गया इसके ऊपर कुल पोटेंशियल पता लग गया। क्या पता लग गया? कुल पोटेंशियल पता लग गया। अब मैं आता हूं इस वाले सर्किट पे, मुझे पता लग गया इस वाले पे। अब इसको छोड़ दे रहा हूं मैं, इस वाले सर्किट को छोड़ दे रहा हूं अगले स्टेप के लिए। अब देखिए, मुझे पता लग गया इस पूरे पे कितना आया, क्या पोटेंशियल? 100 वोल्ट आया। किस पे कितना है? तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। और पैरेलल में 100 वोल्ट इस पे भी आ जाएगा और 100 वोल्ट क्या होगा? यहां पर भी आ जाएगा, है ना? तो हियर C1 and CAD are in parallel. So potential on C1, potential on C1 is V1, जिसकी वैल्यू कितनी